दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक मार्क्सवादी नेता के बारे में जिनका नाम है डी राजा। और डी राजा के उस बयान के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्होंने ये बात बोले हैं कि जो आरएसएस है और जो बीजेपी है वो देश के लिए खतरा है और देश के संविधान के लिए खतरा है। तो डी राजा जैसे जो मार्क्सवादी नेता हैं जो आज इस बात को बोल रहे हैं कि जो आरएसएस है और जो बीजेपी है वो देश के लिए खतरा है और देश के संविधान के लिए खतरा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्क्सवादी एक ऐसा संगठन है जो अंग्रेजों के समय में आजादी की लड़ाई की बात तो दूर, वो अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों की मुखबिरी किया करते थे। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के कुछ ही समय बीता कि 1962 में चाइना के द्वारा हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया गया और उस वक्त हमारे कुछ भूमि पर वो अधिकार कर लिया, मतलब कब्जा में ले लिया। और उसके बाद में यही मार्क्सवादी नेता गोरखपुर में फूलों की माला लेकर खड़ा था कि जब चीनी सैनिक आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। और ये बात करते हैं हमारे देश और हमारे संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, ये करते हैं रक्षा। अरे भाई, यहां तक तो ठीक है, हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, कोई अलग मुद्दा को लेकर के एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में लड़ता है, किसी का अलग मुद्दा है, कोई अलग मुद्दा लेकर के लड़ता है और जिसका जन समर्थन ज्यादा होता है उसकी सरकार बनती है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जहां अगर देश का सवाल आता है, जहां अगर देश की बात आती है, वहां पर तो देश के साथ में खड़ा हो और ये बात करते हैं, हमारे देश और हमारे संविधान की रक्षा करने की बात ये करते हैं। और यही नहीं, और सुनिए, आप किताबों में पढ़े होंगे या फिर जो उस जमाने के होंगे वो इस बात को देखे होंगे कि इंदिरा गांधी के द्वारा जब 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाया गया था तो उस वक्त यही मार्क्सवादी नेता इंदिरा गांधी का भरपूर सपोर्ट किया था। और उसके बाद में ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं, यहां तक कि लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं मार्क्सवादी नेता। और जो मार्क्सवादी जो पार्टी है उसका कभी भी कहीं पर भी जन समर्थन नहीं रहा है। कहीं भी काम किए हैं ये तो किसी न किसी परजीवी के कारण ही काम किए हैं। कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, वो भी किसी न किसी परजीवी के कारण। और अभी जो डी राजा है वो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है उसके बदौलत वो सांसद हैं, नहीं तो सांसद क्या, वो एक पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर देश में मार्क्सवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो वो सिर्फ अभी केरला में बचा हुआ है और केरला में जो कांग्रेस की सरकार है वो बस पिनरई के नाम पर बचा हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मार्क्सवादी बीजेपी वो कहती है कि वो देश और संविधान के दुश्मन है। तो आपको मार्क्सवादियों के बारे में बता दूं कि जिस जिस देश में मार्क्सवादियों की सरकार रही है उस देश में कभी भी लोकतंत्र पनप पाया है? जाकर के देख लीजिए, चाइना में कभी नहीं पनप पाया है और नेपाल में ज्यादातर सरकार मार्क्सवादियों की रही है। अभी देख लीजिए जाकर के केपी शर्मा ओली जो वहां का प्रधानमंत्री थे और जेन जेड जो आंदोलन हुआ और किस तरीके से उनको खदेड़ कर भगाया गया। इतना ज्यादा असंतोष बढ़ जाता है मार्क्सवादियों के लिए। और तो और, अगर देश के विरोध में कोई व्यक्ति बात करता है तो उस समय मार्क्सवादी नेता को देखिएगा उसके साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, आप कोई भी मार्क्सवादी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो या फिर राज्य लेवल का हो या फिर क्षेत्रीय लेवल का हो, उसके सामने आप चाइना का बुराई करके दिखा दीजिए या फिर उनसे चाइना का बुराई करवा कर दिखा दीजिए, वो कभी भी चाइना का बुराई नहीं करेंगे। हर तरीके से वो चाइना का बचाव करेंगे, कभी इधर से कभी उधर से, कहेंगे कभी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, ये में आ गए, वो में आ गए हैं, हर तरीके से वो चाइना का बचाव करेंगे, चाइना के विरोध में बात तक नहीं करेंगे। ये है मार्क्सवादी नेता। और ये जो मार्क्सवादी नेता हैं वो जब जहां जहां सत्ता में रहेंगे वहां वहां अराजकता होगी, लेकिन इस अराजकता के विरोध में कभी भी ये मार्क्सवादी नेता कुछ नहीं बोलेंगे। यह है मार्क्सवादी नेता। और आप लोगों को बता दे रहा हूं, मार्क्सवादी नेता अपने आप को सेकुलर कहते हैं, खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकुलर शब्द का दो मतलब होता है, एक होता है टेक्निकल मतलब और एक होता है प्रैक्टिकल मतलब कि व्यवहारिक मतलब। ये मेरे बनाए हुए शब्द हैं, ये ताकि आसानी से समझ में आए। अगर इसका अर्थ किताबों में ढूंढने जाएंगे तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको धोखा हो जाएगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सेकुलर शब्द का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान करना, सभी धर्मों को बराबर मानना, या फिर किसी भी सरकारी निजी कामों में किसी भी धर्म को आड़े न आने देना। लेकिन ये जो मार्क्सवादी नेता होते हैं
ये बस कहने भर के लिए सेकुलर होते हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म के मनाही के नाम पर ही सेकुलर होते हैं। मतलब कि अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जो हिंदू के विरोध में जो धर्म है, इनडायरेक्टली उनको ये मानते हैं, ये मार्क्सवादी नेता। और अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए अगर थोड़ा सा शोर शराबा कर दे तो उनको बहुत ज्यादा शोर शराबा लगता है कि क्या फालतू का काम कर रहा है, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हिंदू धर्म के विरोध में कोई धर्म है और उसको धर्म को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति आप अगर पूजा करे, शोर शराबा करे, तो उनको शोर शराबा नहीं लगता है, उनको शोर शराबा नहीं लगता है। यहां तक कि उसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और सच बोला जाए तो उन मार्क्सवादी नेताओं के लिए जो है वो किसी एक खास धर्म के लिए ही उनका लाट टपकता है और छाती फटती है। और जो डी राजा हैं, जो साउथ इंडिया का नेता हैं, वो इसी टाइप के सेकुलर हैं। और आपको बता रहा हूं कि इन वामपंथियों की सरकार, मार्क्सवादियों की सरकार जहां जहां रही है वहां ठीक से विकास नहीं हो पाया है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बसु 34 वर्ष तक वहां के मुख्यमंत्री बने रहे, एक रिकॉर्ड ही बना था। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का क्या हाल हुआ, वहां की जो पौराणिक जो शिक्षण संस्थाएं थी वो खत्म हो गई, वहां की जो प्राचीन जो वेदों की शिक्षण संस्थाएं थी वो खत्म हो गई, और आधुनिकता के नाम पर मैकाले शिक्षा की जो विधि है उसको लाभ दिया गया। यह है मार्क्सवादी। तो अगर कोई मार्क्सवादी नेता अगर बीजेपी का बुराई करे या फिर आरएसएस को कहे कि देश का दुश्मन है और संविधान का दुश्मन है, तो उनसे पूछिएगा कि क्या आरएसएस का कोई नेता भारत के विरोध में, देश के विरोध में कोई बयान दिया है, या फिर कोई बीजेपी का नेता देश के विरोध में कोई बयान दिया है? मैं कहता हूं कि अगर आरएसएस और बीजेपी नहीं होती तो हमारा देश और संविधान सुरक्षित नहीं रहता। अगर आज आरएसएस है और बीजेपी की सरकार है तो ही आज हमारा देश और हमारा संविधान सुरक्षित है। आप नजर उठा करके देख लीजिए, अगर आप देश दुनिया की खबर रखते हैं तो आज पूरे विश्व में अशांति है, और शांति है तो सिर्फ भारत में है। और विश्व का शांति सूचकांक बनने वाला यूरोपीय देश जो इंडेक्स बनता है, जो पीस इंडेक्स में हमेशा आगे रहता है, वो यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अब इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी जो फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किए, तो इस नाम से इटली के मिलान शहर सहित पूरे 64 बड़े बड़े शहरों में आग लगा दिया गया। और हमारे पड़ोस में चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहां पर अशांति ना हो। लेकिन हमारे भारत देश में इतना बड़ा अशांति वातावरण कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आरएसएस को मानने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है और बीजेपी की सरकार है, और ये हमारे संविधान को जितना मानती है, जितना वैल्यू देती है, उतना कोई वैल्यू नहीं देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश और हमारे संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस है, या फिर आरएसएस और बीजेपी है, या फिर वो मार्क्सवादी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ये जानकारी कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि हमारे देश का दुश्मन कौन है, आरएसएस और बीजेपी है या फिर मार्क्सवादी नेता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।